हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 13 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम है? करा एक जीव से लेकर जीव मंडल तक के जैविक संगठन का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या, जनसंख्या के बाद समुदाय, समुदाय के बाद पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद भूदृश्य। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक के जैविक संगठन स्तर की, तो सबसे पहले आपका अणु, अणु से क्या बनता है? तो आपका कोशिका, अणु से कोशिका। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका ऊतक हो गया। ठीक है, ऊतक, ऊतक के बाद अंग बनता है, और अंग के बाद क्या होता है? अंग प्रणाली, अंग के बाद अंग प्रणाली बनता है। उसके बाद जीव, जीव का निर्माण होता है। उसके बाद आपका क्या? जनसंख्या, जीव, उसके बाद जनसंख्या, उसके बाद आपका समुदाय आता है, उसके बाद समुदाय, उसके बाद आपका पारिस्थितिक तंत्र, उसके बाद आपका जीव मंडल। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण का पूछ रहा अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है? किसका निर्माण होता है? C6H12, C6H12O6 का निर्माण होता है, और किसका होता है? प्लस 6O2 बनता है। तो ये आपका जो C6H12O6 है, ये क्या है? आपका ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है? आपका उत्पाद है, ये उत्पाद होता है। और ये 6CO2 जो है, ये आपका उप उत्पाद है, उप उत्पाद है। ध्यान रखिएगा, ये उत्पाद नहीं होता है, ये आपका उप उत्पाद है। उत्पाद आपका ग्लूकोज होता है यानी कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मेथेन निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेथेन कह रहा है किससे उत्सर्जित होता है? तो धान के खेत से होता है, दीमक से भी होता है, और बायोमास जलाने से भी होता है। तो ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विद्युत जोड़ बनाने में सोल्डरिंग ऑपरेशन में आमतौर पर सोल्डर के रूप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है? करा है जल का शुद्धतम रूप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वर्षा जल। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। वर्षा जल जो शुद्ध होता है, लेकिन वायुमंडल के संपर्क में आने पर क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स करा आरडीएस का दूसरा नाम पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लोनाइट। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैसें हैं, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित है? करा निम्नलिखित में से किससे बनी पोशाक खाना बनाते समय पहनना सुरक्षित है? तो कपास। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेल वगैरह जो है उसी में चिपक जाता है, अंदर नहीं जाता है, तो इसलिए कपास। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? रात्रि दूरदर्शी उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये औरक्त तरंग का। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरक्त। नेक्स्ट, मोहेयर किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? मोहेयर ये ऊन होता है, तो किस जानवर से? तो ऑप्शन 1, अंगोरा बकरी से। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई के घटते क्रमानुसार कौन सा क्रम सही है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, उसके बाद नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी की बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। उसके बाद नर्मदा की बात करते हैं। नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद महानदी का नंबर आता है, इसकी लंबाई कितनी है, 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ताप्ती की लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर किसकी लंबाई है, ताप्ती की। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुलने जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के किस जिले में पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, तो ये भागलपुर में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर। अगला, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सभी को पता होगा 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें लोकसभा के लिए कितना चाहिए, तो लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और 35 वर्ष किसके लिए चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितना, 35 वर्ष चाहिए। राज्यसभा की बात करें, ये क्या है आपका अस्थाई सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 में है। ये अस्थाई सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है, कौन सा है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। क्रम बहुत ध्यान रखिए आप, क्रम पूछा जाता है। तो आपका सूर्य हो गया, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध। बुध सबसे नजदीक ग्रह और सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद कौन सा, तो आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल। और ये चारों ग्रह क्या है, ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह भी पूछा गया था, आंतरिक ग्रह है, यानी ये चट्टान से बने हैं, ये चट्टान से बने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि ग्रह, शनि, उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण का नंबर आता है। और ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, ये कौन से ग्रह हैं, तो ये बाह्य ग्रह हैं, ये बाह्य ग्रह और ये गैस से बने हैं, इसलिए से इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मिलान करना है। पॉलीथीन दिया है, मेलामाइन, पॉलिएस्टर, नायलॉन। ठीक है, पॉलीथीन की बात करते हैं, ये आपका क्या है, थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक। मेलामाइन क्या होगा, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर होगा आपका पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, ये आपका हो गया। उसके बाद नायलॉन की बात करते हैं, तो चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण किससे होता है, तो आपका नायलॉन का प्रयोग होता है इसमें। तो इस हिसाब से मिला लीजिएगा इसको। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य प्रतीक में से शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है। पूछ रहा सत्यमेव जयते पूछा गया प्रश्न है, कहां से लिया गया है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उपनिषद से पूछा जाए, तो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से या लिया गया है सत्यमेव जयते। अगर पूछा जाए मुंडको उपनिषद जो है ये किस वेद का उपनिषद है, तो ये अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का यह उपनिषद है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। और इसमें जो है कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। आगे, विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो थाईलैंड है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। भारत में अगर पूछा जाए तो कौन सा राज्य है, तो केरल का। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। अगला, सप्तर्षि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जाना जाता है। सप्तर्षि मंडल को किस देश पाश्चात्य देशों में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3,
बिग डियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका भाग है, तो ये आपका उर्सा उर्सा मेजर नक्षत्र का यह भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट है। कर्क रेखा के सबसे निकट कौन सा है, तो इसमें से कर्क रेखा के सबसे निकट आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 रांची है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला, किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 1 हेपरिन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन के होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विडाल परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। किस रोग की पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, तो आपका टाइफाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। और टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से या टाइफाइड होता है। कौन सी बैक्टीरिया, तो आपका हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से यह होता है। ठीक है, अगला, 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था। 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में किसने बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ फॉरियर ने बताया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, औषधियां कैफीन, टैनिन और निकोटीन हैं। कैफीन, टैनिन और निकोटीन, तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्कलाइड्स। ठीक है, अल्कलाइड्स हैं ये, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था, तो ब्रिटेन। सभी को पता होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन 3। सबसे कम पूछा जाए, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो गोवा राज्य की है। गोवा की तटरेखा सबसे कम है। अगर पूछा जाए भारत की तट की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई आपका टोटल पूछा जाए तो 7516 लगभग 7516 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोस्का का पावर हाउस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोस्का का पावर हाउस सभी को पता होगा, माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। कोस्का भित्ति की बात करें तो ये आपका सिर्फ पादप में पाई जाती है, पूछा जाता है पादप में पाई जाती है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप भित्ति जो है जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती है। राइबोसोम की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे, हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति पूछ रहा है, कौन करता है, तो सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किस आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 155 में। ठीक, आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने फीसद की दर से बढ़ रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 7%। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। किसके अकॉर्डिंग, तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, तो इन सब में भी होता है, लेकिन चावल में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो आपका बख्तियार खिलजी था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। और इसी ने क्या जलाया था, किसको जलाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जलाया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे।
दादा भाई नौरोजी। एक प्रश्न तो यही बनता है, ठीक है। और ये कब बने थे, कब चुने गए थे, 1892 में चुने गए थे, ठीक है। और पूछा गया कि किस पार्टी से, तो किस पार्टी से, ये आपका ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाए, लिबरल पार्टी से, ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनकी पुस्तक कौन सी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस कारण से अपनी उपाधि अंग्रेजों को सौंप दी थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस कारण, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सी उपाधि थी इनके पास, तो नाइट हुड की उपाधि थी। नाइट हुड की उपाधि जो है इन्होंने वापस कर दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और ये हुआ कब था, ये 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबने अवज्ञा की बात करें तो ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये आपका 1920 से लेकर 1922 तक चला था, ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो पहले में भी नहीं भाग लिया था, तीसरे में भी भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसमें भाग लिया था, तो दूसरे में भाग लिया था। और कौन भाग लिया था, तो गांधी जी भाग लिए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूछा जाता है गांधी जी जो है लंदन जो है किस जहाज से गए थे इसमें भाग लेने, तो एसएस राजपुताना से गए थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, ये सब जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत विभाजन के समय पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू इसका राइट आंसर, JB कृपलानी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, करा सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, तो पृथ्वी आ जाती है, तो ये आपका क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिराओं के संबंध में सही है, करा सिराओं के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा है। पहला है, ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती नहीं, ये कौन करता है, धमनी करती है। दूसरा है, यह रक्त को हृदय से शरीर के सब भागों में ले जाती है, ये भी गलत है, धमनी करती है। तीसरा है, इसमें वाल्व होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर है, इसमें वाल्व होते हैं, ये आपका क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अगला, ग्रीनविच माध्य समय डैश पर स्थानीय समय है। ग्रीनविच माध्य समय डैश पर स्थानीय समय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मेरिडियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच की बात करें तो यानी 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये आपका क्या है, मानक समय रेखा है, ठीक है, मानक समय रेखा। और मानक अगर बात करें तिथि रेखा कौन सी है, तो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, ये क्या है, आपका तिथि रेखा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है। इनमें से पूछ रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन टू हो जाएगा, कनाडा। देखिए, अगर सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कजाकिस्तान में होता है, कजाकिस्तान में होता है। और कजाकिस्तान के बाद किसका नंबर आता है, तो आपका कनाडा, और कनाडा के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा पूछे तो कजाकिस्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, कहाँ प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्ति आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ भी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी, और मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करें विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट
बैरियर रीफ जो है ये आपका क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ये कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है। पूछा जाता है किस तट पे है, ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? सभी को पता होगा, मानसीराम, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय घोषित किया है? किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जलीय घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना में है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? झारखंड पूछ रहा किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये सन 2000 में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए सन 2000 में आपका 3 राज्य बने थे, ध्यान सुनिएगा। पहला आपका है 15 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य बना था? तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। किससे अलग होकर? बिहार से। उसके बाद आपका 1 नवंबर सन 2000 को ये कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर? तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद आपका 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य बना था? तो आपका उत्तराखंड बना था। किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश से अलग होकर। डेट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय चट्टानी ग्रह नहीं है? करा कौन सा ग्रह जो है स्थलीय यानी चट्टानी ग्रह नहीं है? देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि, ऑप्शन 3। यहाँ पे बात करते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह क्या है? ये आंतरिक ग्रह हैं और ये चट्टानों से बने हैं, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, चट्टान से बने हैं ये, तो ये आंतरिक ग्रह है। उसके बाद आपका जो आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण, ये चारों ग्रह क्या है? ये आपका बाह्य ग्रह है। ये किससे बने होते हैं? तो ये गैस से बने होते हैं, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? करा वसा का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पितरस जो है वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। कौन बांटता है? पितरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। यकृत से पितरस का स्राव होता है, और ये पितरस जो है कहाँ जमा होता है? तो ये आपका पित्ताशय में होता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, जीभ के निम्नलिखित कार्य हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जीभ का कार्य दिया है, लार निकालना गलत है, शर्करा को माड़ में बदलना गलत है, स्वाद का पता लगाना ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 केवल तीसरा सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजादी से पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था? ब्लैक वाटर, तो ऑप्शन 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने सुना होगा काले पानी की सजा, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। यहाँ पे जेल है, ठीक है, उसी को कहा जाता है काली पानी की सजा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पूछा जाता है इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है कौन सी है? सैडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये सैडल पीक भी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ ये भी कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक, आगे, वैश्विक ग्राम की अवधारणा का विकास किस पर आधारित है? वैश्विक ग्राम की अवधारणा का विकास जो है किस पर आधारित है? कि परिवहन और संचार विकास पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है विचार किसने दिया था? तो मार्शल मैकलुहान ने दिया था। मार्शल मैकलुहान ने यह विचार दिया था। अगला है, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश है। पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आइसलैंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी में क्या है आपका? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 39 में है।
इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, मैं देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन मेरी पूजा का हकदार सत्य है, जो मेरे देश से भी ऊपर है। अपने देश को ईश्वर की तरह पूजने का मतलब है उसे अभिशाप देना। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने किसकी रचना की है? तो राष्ट्रगान की रचना की है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार पूछा था कब मिला था? तो 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है। अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, इसमें क्या होता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो आपका वीरता के लिए परमवीर चक्र। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब पहली बार किसे मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार यह प्रदान किया गया था। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं पूछा है? तो पाकिस्तान के साथ तो है, बांग्लादेश के साथ भी है, भूटान के साथ भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम कृत्रिम उपग्रहों के बीच अंतर कैसे कर पाएंगे? करा है सितारों और जो आपका सैटेलाइट होता है, कृत्रिम सैटेलाइट, उसमें पूछ रहा है कि अंतर कैसे करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उनके टिमटिमाने के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। अब पूछा तारे जो है किसकी वजह से टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं, ये भी ध्यान रखिए, अपवर्तन की वजह से। ठीक, अगला, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 1 में प्रश्न बना है, टीआरई 1 टीआरई 2 में दोनों प्रश्न बना है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अधिकतम बैगनी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्वेत प्रकाश को जब हम गुजारते हैं प्रिज्म से, तो ये आपका कितने भागों में बढ़ती है? 7 रंगों में यह बढ़ती है। और सबसे अधिक कौन विचलित होती है? तो ये बैगनी सबसे अधिक। और सबसे कम कौन विचलित होती है? तो लाल सबसे कम विचलित होती है। ठीक है, और ये जो 7 रंगों में विभाजित होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? कह रहा अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 का पूछ रहा विषय क्या है? तो इसका विषय है आपका ऑप्शन 1, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। और ये अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया कब जाता है? तो 17 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पाक खाड़ी किन के बीच अवस्थित है? पाक खाड़ी किन के बीच अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका और भारत के बीच अवस्थित है। ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सूर्य से चंद्रमा में लिए गए उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा करा है? सूर्य से चंद्रमा में लिए गए उष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि ठोस में उष्मा का हस्तांतरण यानी किसके द्वारा होता है? तो चालन के द्वारा होता है, ठोस में चालन के द्वारा। और पूछा जाता है द्रव और गैस में किसके द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा उष्मा का हस्तांतरण होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अला, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामुडी। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी ऊंचाई है इसकी? 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। दोदा बेट्टा की बात करते हैं, तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। नीलगिरी पे एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, इसको भी ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर की बात करें तो ये आपका अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला,
निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, यानी अपस्थानिक जड़ किसमें पाई जाती है, तो बरगद में पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। आपने देखा होगा बरगद में जो ऐसे लटकता रहता है वही है, ठीक है, अपस्थानिक, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व संबंधित है? तो ये संबंधित है महालवाड़ी से, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अस्थायी बंदोबस्त, इंपॉर्टेंट है, ये कब लागू किया गया था? तो 1793 में लागू किया गया था किसके द्वारा? तो कार्नवालिस के द्वारा इसे लागू किया गया था। और ये भारत के 19% भूभाग पर यह लागू था, 19%। उसके बाद बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह कब शुरू हुई थी? ये आपका 1820 में, किसके द्वारा? तो टॉमस मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और हम बात करें ये कितने क्षेत्रफल था? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल यही लागू था, 51%। पूछा गया प्रश्न है 51% क्षेत्रफल आपका रैयतवाड़ी। बाकी महालवाड़ी की बात करें तो महालवाड़ी 30% क्षेत्रफल भारत के, तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ठीक है, महालवाड़ी 1822 में। आगे, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे किस राज्य के लोग मनाते हैं? माघ बिहू सभी को पता होगा, बिहू असम, ऑप्शन 2। अगला, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। पूछा रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन सही है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। जैसे बात करें दूध का दही बनना, दूध का दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? ये कथन किसका है? तो ये आपका लॉर्ड एल्गिन का है, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब वायसराय था? तो ये आपका 1894 से लेकर 1899 तक ये था, वायसराय था भारत का। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। डफरिन की बात करते हैं, डफरिन के समय में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, इसी के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे, किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की? बैक्टीरिया की खोज नहीं पूछ रहा, बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज पूछ रहा है। तो बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुई पास्चर ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, करा जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नियत रहती है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइम स्टोन में पाया जाता है? करा कौन सा तत्व दूध के दांतों और लाइम स्टोन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार किससे मिला? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नरगिस मोहम्मदी को यह पुरस्कार मिला है। और ये किस देश के हैं? तो ये आपका ईरान के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद भारत के किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिला है? सभी को पता होगा 370, तो ये आपका ऑप्शन 3 जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, ये अब क्या बना दिए गए हैं? ये आपका केंद्र शासित बना दिए गए, यानी यूटी बना दिए गए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर। और ये कब बनाया गया था? तो 2019 में। अगला, अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त हैं, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में स्थित है? मुख्य भाग किस देश में? तो ब्राजील में स्थित है। पूछा गया प्रश्न है, पूछा था अमेजन बेसिन में, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा था कि अमेजन बेसिन में कौन सा देश आया था? उसमें ऑप्शन में था वेनेजुएला, वेनेजुएला उसमें सही राइट आंसर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, पेरू हो गया, ठीक है, बोलीविया हो गया, कोलंबिया, ये सब अमेजन बेसिन के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? करा तापमान के वितरण को कौन सा प्रभावित नहीं करता है? तो भूकंप नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन 1। अक्षांशीय स्थिति तापमान को प्रभावित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। समुद्र तल से ऊंचाई भी करता है।
भूकंप नहीं करता है तापमान को प्रभावित, ऑप्शन 1। अगला, निम्नांकित में से कौन से विटामिन की अल्पता के कारण सूखा रोग होता है? सूखा रोग सभी को पता होगा, रिकेट्स, ऑप्शन 2। विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शिफेरॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्विक अम्ल। और इससे कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आगे, एशियाई खेलों के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में पहली महिला एथलीट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अन्नू रानी है, ऑप्शन 1। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अन्नू रानी जो है किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो से। अगला, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। अगर चुनाव दिया हो तो गलत हो जाएगा, चुनाव नहीं होता है, क्या होती है? नियुक्ति होती है। और नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। कह रहा अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो? तो कम हो। तो क्या होता है? अंतः श्वसन तभी होता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सभी को पता होगा, इमैनुअल मैक्रोन। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन 2। अगला, एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चे को जन्म देते हैं। कह रहा है एकमात्र प्रजाति जिसमें नर जो होता है वो बच्चों को जन्म देता है, तो समुद्री घोड़ा है। ठीक है, समुद्री घोड़ा जो ये नर है, इसमें जो है ये क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस पर? तो आपका राज्य सूची पर भी जारी करता है और समवर्ती सूची पर यह जारी कर सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं? तो आपका पुलिस हो गया, राज्य सूची का विषय है। स्वच्छता हो गया, ये भी राज्य सूची का विषय है, कई बार बता चुका हूं। समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका शिक्षा, जंगल पूछा गया है, जंगल इंपॉर्टेंट है। शिक्षा, जंगल ये इसमें आते हैं, शादी ये सब इसी में आता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आते हैं, इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची आपके लिए बहुत। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 213 के तहत। और बात करें हैं राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन है। करा वाहन की गति मापने के लिए उपयोग में लाने वाला साधन, यानी वाहन की गति जो है किससे नापी जाती है? गति पूछा है तो स्पीडोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीडोमीटर से। और ये जो ओडोमीटर होता है, ये तय की गई दूरी नापी जाती है, इससे तय की गई दूरी मापी जाती है ओडोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फोटोमीटर की बात करें तो ये आपका प्रकाश के गुणों को मापा जाता है फोटोमीटर से। अगला प्रश्न, 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? दरभंगा राज्य में पूछ रहा किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम। 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो आपका बैरन द्वीप है और नारकोंडम है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, ऑप्शन 3। बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, बैरन द्वीप। नेक्स्ट है आपका कुडुख, झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा में तुरांग शब्द का अर्थ है, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है। पूरा कुडुख जो है ये झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा में तुरांग का अर्थ क्या होता है? तुरांग का मतलब होता है जंगल। सीटेट का प्रश्न है ये, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज बनाया है? विश्व का पहला इलेक्ट्रिक जहाज किसने बनाया है? तो ये आपका चीन ने बनाया है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3। अगला, भारत में 1 रुपए और कम मूल्य वर्ग के करेंसी नोट और सिक्कों को कौन जारी करता है? सभी को पता होगा 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन 3। पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट पर जो है किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। बाकी जो नोट होते हैं वो आरबीआई जारी करता है और उस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रवाह पूछा है
तो फ्लक्स मीटर का, ऑप्शन 2 फ्लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है चुंबकीय प्रवाह को नापने के लिए। हाइड्रोमीटर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोमीटर, तो ये से घनत्व नापते हैं, द्रव का घनत्व यानी जल का घनत्व नापते हैं। और हाइग्रोमीटर, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया था ये पिछली बार। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं, आर्द्रता नापा जाता है इससे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। पहला इसमें दिया, यदि कोई राज्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता। गलत है, यही गलत है, आप मामला दायर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके जो है उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो ये आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है, कल्याणकारी राज्य की यह बात करता है, पूछा जाता है। और किस, अगर पूछा जाए किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51, ठीक है। और कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1897 में किया था, 1897 में। अगला, पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पन्ना लाल घोष, ये आपका बांसुरी से संबंधित है, बांसुरी से, ऑप्शन 2। अगला, आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं। आज का जो किसान है अनाजों की बाली से दानों को किस यंत्र से, तो आपका थ्रेसर से करते हैं, ऑप्शन 2। अगले, बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली के निकलने की प्रक्रिया का कारण है, तो इसका कारण है आपका अपरोहण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरोहण। आगे, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कौन तय करता है, तो एमएसपी जो है ऑप्शन 3 कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके आगे आपका जो है मैथ और रीजनिंग के का सॉल्व है, ठीक है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।